नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर के ठंडी सड़क पर स्थित एक होटल के सभागार में सोमवार को आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों को उनकी चिकित्सा पद्धति से संबंधित कानूनी अधिकार और उनकी उत्पीड़न की समस्या को लेकर चर्चा की गई। वॉइस ऑफ आयुर्वेद के केंद्रीय अध्यक्ष व आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के उपाध्यक्ष शैलेश राय ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। एलोपैथिक पद्धति से इलाज से और आयुर्वेदिक और यूनानिक पद्धति की इलाज की तुलना की गई और बताया गया कि कई कानून के द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर को सीमित परिस्थितियों में एलोपैथिक इलाज करने को भी छूट मिली है। उन्होंने बताया कि आकस्मिक स्थिति में प्राथमिक उपचार कर रेफर किया जा सकता है, नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है, इमरजेंसी में ड्रिप लगाई जा सकती है, जबकि रूटीन में इसको नहीं लगाया जा सकता। आयुर्वेदिक चिकित्सा के विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डीएम कोर्स को मान्यता मिल गई। उन्होंने बताया कि आए दिन अधिकारीगण चेकिंग के नाम पर आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टर के यहाँ पहुंचकर बोंगस व क्वैक बताते हैं, जबकि यह कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है। वहीं किसी प्रकार की आयुर्वेदिक डॉक्टर की जांच क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ही की जा सकती है, न कि सीएमओ के द्वारा। जिलाधिकारी समिति का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा शैलेश राय ने कई और मुद्दों पर चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज जो कार्यक्रम है इसका क्या आयोजन क्या है, क्यों महत्व है इसका, ये बताइए। डॉक्टर शैलेश राय, केंद्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ आयुर्वेद एवं उपाध्यक्ष आयुर्वेदिक यूनानी तीव्र चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार। आज का यह कार्यक्रम आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सकों के लीगल अधिकार और उनके उत्पीड़न के निवारण विषय पर है। नहीं तो इसमें क्या क्या बताई जा रही है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, किस स्तर का कार्यक्रम है? यह जनपद स्तर का कार्यक्रम है और आजमगढ़ जनपद के आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक यहाँ उपस्थित हैं। क्या बताया जा रहा है चिकित्सकों? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपकी लीगल राइट क्या है। लीगल राइट में सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह है, एक भ्रांति है कि हमारे यहाँ क्या एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक्ट में संशोधन है। क्या आईवी लाइन ड्रिप दे सकते हैं? उसका भी प्राविधान है। इमरजेंसी में हम ड्रिप दे सकते हैं, रूटीन में नहीं दे सकते। लेकिन हमारे चिकित्सकों के सामने ये समस्या आती है कि आप ड्रिप नहीं लगाएंगे, जबकि इमरजेंसी में है कि किसी भी गंभीर रोगी को प्राथमिक उपचार करने के उपरांत ही उन्हें रिफर करना है, अर्थात इमरजेंसी ट्रीट करने के बाद ही उनको रिफ़र करना है, यह लिखा है। और दिक्कतें हैं, इसको समझा रहा। हमारे चिकित्सकों को नॉर्मल डिलीवरी कराने का अधिकार है, एमटीपी कराने का अधिकार है। जो हमारे पोस्ट सर्जन है, चाहे एएनटी सर्जन है, आई सर्जन है, उनको जो एमबीबीएस के सर्जन यानी एलोपैथ के सर्जन को जो अधिकार है, वो सारे अधिकार 20 नवंबर 2020 को संसद द्वारा भारत सरकार ने पास करके वो सारे अधिकार सर्जरी के दे दिए, जो अधिकार जनरल सर्जन, आई सर्जन और एएनटी सर्जन को है और गायनिक सर्जन को। तो ये सारी कानूनों का हम लोग बात करते हैं। और साथ में 2024 में अक्टूबर में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी डीएम उपाधि आयुष मंत्रालय द्वारा 8-10 सब्जेक्ट में प्रारंभ करने का नोटिफिकेशन भी हो चुका है। इसी विषय पर और जो सारी दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी अधिकारी किसी भी क्लिनिक पर जाता है और हमारे चिकित्सक कहता है क्वैक है या बोगस डॉक्टर है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार का पत्र दिनांक 17/2/22 द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है, इफ किसी भी चिकित्सक को जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है उसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नोटिस, सोशल मीडिया, वेबसाइट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एफआईआर, नोटिस, प्रेस रिलीज, ब्रीफ में अगर क्वैक या बोगस डॉक्टर करके संबोधित करता है तो वो आपराधिक कृत होगा
और उसके विरुद्ध वह आपराधिक धारा में मुकदमा उसके विरुद्ध दायर कर सकता है। जो आए दिन, क्योंकि हमारे मीडिया बंद तो जानते नहीं क्या अधिकार है क्या नहीं है, प्रेस ब्रीफ जो देते हैं अधिकारी जो देते हैं वो लिखते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि ये आपको भी सोचना होगा कि मैं लिख रहा हूँ तो उसको वेरीफाई कर लें कि ये जो कह रहे हैं चिकित्सक ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है तो क्वेक कहलाएगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड चिकित्सक है और किया गया तो इसमें मीडिया को भी सतर्कता बरतनी होगी और हमारे अधिकारियों को होगा। और हम अपने चिकित्सकों को इसके बारे में बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ तो आप ग्रहण न करिए, आप मानहानि और क्रिमिनल जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करिए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या पंजीकरण में क्या कोई दिक्कत आती है या कोई? नहीं, पंजीकरण जो है 2004 में हाईकोर्ट द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया था। 2004 से लेकर 2016 तक पंजीकरण सीएमओ के यहाँ होता था, लेकिन 2016 के बाद शासनादेश जारी हो गया कि जो जिस विभाग का होगा उस विभाग में उसका पंजीकरण होगा। सीएमओ के बराबर हमारे हर जनपद में क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी और जिला होम्योपैथिक अधिकारी उसी ग्रेड के अफसर जनपद में हैं। तो आयुर्वेद यूनानी का क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी पंजीकरण होगा और होम्योपैथिक अधिकारी क्या होम्योपैथ का। अब विवाद हो रहा था कि हमारे चिकित्सकों जो एलोपैथिक का अधिकार है, ड्रिप का इमरजेंसी अधिकार है, सीएमओ विभिन्न जनपदों को कहते थे आप यूज कर रहे हैं, मैं आपकी जांच करूंगा। इसके संदर्भ में हमने पीआईएल दाखिल किया था। हमने पीआईएल जनहित याचिका संख्या 2905 सन 2000 वायस ऑफ आयुर्वेद रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर इंडियन सोसाइटी थ्रू इट्स प्रेसिडेंट डॉक्टर शैलेश कुमार राय। और इस पीआईएल के आधार पे शासनादेश जारी हुआ कि आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों की कोई भी दिक्कत होती किसी भी तरह की तो उसके लिए अध्यक्ष एक कमेटी गठित है, उसका अध्यक्ष डीएम होगा, सचिव उसका जो है क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी होगा, एसडीएम सभी सदस्य होंगे और एक जनपदीय अधिकारी होगा। अर्थात आयुर्वेद यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों की जांच किसी भी दशा में सीएमओ द्वारा नहीं किया जा सकता। कोई भी कंप्लेन उनको आती है तो क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी सूचित करें, वो उसकी जांच करेंगे। अगर वो दोषी पाया जाएगा तो अपने एक्ट के अनुरूप और कानून के अनुरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।